हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होगी। और हम इस रीडिंग में चेक करेंगे कि क्या आपकी लव लाइफ में लव है या लस्ट है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तभी किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। आप पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। लेट्स सी कि आपके साथ जिसका भी रिलेशन है, आप जिस तरह की भी रिलेशनशिप में हैं, आपका पर्सन जो भी आपके जहन में है, ये रिलेशनशिप लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है। एंड आई एम नॉट चेकिंग योर पर्सनस एनर्जी, आई एम चेकिंग द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपको क्या लगता है कि ये लस्ट पे बेस्ड है या ये लव पे बेस्ड है। मैं पहले भी इस टॉपिक पे 2-3 रीडिंग्स कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर जाकर स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी, एंड देन यू कैन रिलेट द पास्ट प्रेजेंट एज वेल। ठीक है, लेट्स सी कि क्या आपका रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है। मैं ज़्यादातर लव ऑरिकल्स ही यूज़ करूँगी, और अगर एंड में मुझे लगा तो फिर मैं टैरो से आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। आज येस और नो सेशन भी होगा। ठीक है, इसको मैं अभी निकाल लूँ, एज़ यूजुअल मैं भूल जाती हूँ। चलिए जी, क्या ये रिलेशनशिप लस्ट पे बेस्ड है या लव पे। रिकन्सिलिएशन, स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये आप अपने एक्स को जहन में सोच चुके हैं, या आप सोच रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप में थे तो क्या ये रिश्ता लस्ट पे बेस्ड था, ब्रेकअप क्यों हुआ, हम आज साथ क्यों नहीं हैं। ट्रस्ट, और राइट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ट्रस्ट की बात आई है, रिकन्सिलिएशन की बात आई है। और मैसेज लेती हूँ मैं, फ्री योर सेल्फ। ओके, आप दोनों साथ में अभी नहीं हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्स को जहन में रख के ये बात सोच रही हैं। मैं दोबारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स ऐसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। आप अपने जहन में अपने उस पर्सन का ज़रूर सोचिए जिसके बारे में आपको ये आंसर चाहिए कि क्या ये रिश्ता लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है। मैं ये देख सकती हूँ कि आप दोनों के दरमियान मिलना बिछड़ना बहुत होता है। आप दोनों एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, और इस ट्रस्ट के दौरान आप ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे अतराफ़ में कितने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम थर्ड पार्टी में हैं, वो थर्ड पार्टी में हैं, मैं थर्ड पार्टी में हूँ। हमारी सराउंडिंग में कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो हमें नज़र ही नहीं आता। इनफैक्ट आपको अपनी फैमिलीज़ भी नज़र नहीं आती। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन इसलिए भी लग रहा है बिकॉज़ यहाँ पे मैं एक पर्सन के हाथ में एक ऐसा पर्सन देख रही हूँ जो कि उसके इमेजिनेशन में, और वो उसको होल्ड किए हुए हैं, विच शोज़ के कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपके पास्ट में रहा है, जिसके साथ आपका इतना तगड़ा और इतना इंटेंस रिश्ता रहा कि आप सब कुछ भूल गए। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सारी दीवारें तोड़कर दोबारा से मिल लिया जाए। या तो ये आपका फ़र्स्ट लव था, फ़र्स्ट लव एज फर्स्ट साइट, या फिर आपने सबसे पहली दफ़ा रोमांस को और जो मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया वो इस इंसान की तरफ किया। आपने अपना आप इसको सौंप दिया, लेकिन आप देख नहीं सके कि साइड में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी ट्रिगर वार्निंग बन सकती हैं, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। और अब जब चीज़ें आपके दरमियान हो चुकी, चाहे फिज़िकल इंटीमेसी हो, रोमांस हो, किसिंग हो, लव हो, सेक्स हो, जो भी हो, जितनी भी तमाम चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई, उससे अब आप इसको निजात हासिल नहीं कर पाते। तो यादों का एक जम्मा गफ़ील है, एक यादों का एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जिसके अंदर इतनी सारी आप दोनों की प्रेशियस मेमोरीज़ हैं, जिसमें कभी आपको लगता है कि वो पर्सन ये तमाम चीज़ों से गुज़र रहा है, मैं इन तमाम चीज़ों से गुज़र रही हूँ, और होते 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 आप लोग इतना इंटेंस इन तमाम चीज़ों में घूमते हैं और डूबते हैं कि आप लोगों को वो लस्ट जो है वो एक्चुअली लव ही लगता है, क्योंकि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को भरपूर इन्जॉय किया है। आप दोनों एक दूसरे को एक तरीके से बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह, यानी हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते रहे हैं, और इस तरह से ट्रीट करते रहें कि आप लोग एक दूसरे की खामोशी को भी समझते हैं और शोर शराबे को तो समझते ही हैं।
आप लोग एक दूसरे से इजहार बहुत कम करते थे या करते हैं, लेकिन आप लोगों को साइलेंट लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन लैंग्वेज बट द साइलेंस। आप लोग एक दूसरे की खामोशी को भी सेंस कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जेटिकली आप लोग, टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये रिश्ता लव पे बेस्ड था या लस्ट पे बेस्ड था? लस्ट वॉज अ पार्ट ऑफ इट। टू कीप this relationship alive and charming, you people had made love, but it was actually a love relationship. अभी तक तो यही लग रहा है। Let's see more, और देखते हैं। Forgiving and learning, okay, playfulness, release your ex, देखें आ गई बात। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप लोग बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहते हैं, एंड टिल डेट गेटिंग टू नो ईच अदर, टिल डेट आप लोग एक दूसरे को ये मैसेजेस, ये वाइब्स भेजते हैं कि व्हाट इफ़ हम दोबारा एक हो जाएं। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में से किसी एक को बहुत स्ट्रांगली ये बात पता थी कि कौन किसको थर्ड पार्टी में डाल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया है, आप लोगों ने अपने इनर चाइल्ड को जिस तरीके से अलाउ किया कि एक्सप्लोर मी, आई विल एक्सप्लोर यू, यू एक्सप्लोर मी, एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ मेकिंग लव। मैं बहुत बोल्ड रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि इट इज़ अबाउट योर लस्ट। लस्ट जो है वो इट्सेल्फ अपने अंदर एक बहुत बोल्ड वर्ड है। और आपके रिलेशनशिप की बात है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया आप उल्लू बन गए या लल्लू बन गए। लल्लू इसलिए बने क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, अपने आप को उसके सामने कर दिया, उसने भी आपको आपके हाथों सरेंडर किया, एंड देन यू स्टार्टेड लविंग ईच अदर इंटेंसली। इस वजह से फॉरगिविंग एंड लर्निंग वाली बात है कि जब आपके ऊपर रेड फ्लैग्स के थ्रू बातें रिवील हुई तो देन यू गॉट हर्ट। सिमिलरली ये बातें आपने वोकल की, इनको फ्रंट पर लाए क्योंकि आपने इतना ट्रस्ट किया था, और जब आपने इनको ये तमाम बातें बताई तो एक अंदर ही अंदर एक रिग्रेट था कि मैं गलती पर हूँ, मुझे मालूम है मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग इतना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू बोथ टू गेट डिस्टेंट। आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना जो है वो आप दोनों के लिए शायद आप दोनों ने सोचा ही नहीं था ऐसा हो। आप लोग शायद सेपरेशन और डिटैचमेंट फेस को सोचते ही नहीं थे। जब कभी भी मिलते थे तो ऐसे मिलते थे कि जैसे आज मिले हैं तो कभी नहीं मिलेंगे, और अगर आज मिल गए तो फिर हमेशा मिलते रहेंगे। और उसमें ये हुआ कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाते, विच इज़ अ बिग साइन कि आज तक आप दोनों एक दूसरे को याद हैं। तो इट इज़ अ बिग साइन दैट यू कैन नॉट रिलीज़ इट। आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आप भूलें, बिकॉज़ जब आप बहुत कुछ ज़्यादा सोचते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि क्यों मैंने ये सब कुछ किया, क्या ज़रूरत थी मुझे ये सब कुछ करने की, मैंने गुनाह किया या फ़लाँ किया या ब्ला ब्ला किया, बट इट वाज़ योर पार्ट, इट वाज़ अ फेज़ जो कि एक रिलेशनशिप की नीड होता है, चाहे आप ऑफिशियल हों या ना हो। और कुछ लोग पारसा बनने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसी बात करें तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्टूपिड। इफ़ यू फेल इन लव विद समवन, दैट इज़ अंडरस्टूड दैट यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। और ये हकीकत है। अगर आप ये कहें तो फिर आप फिर सेंस कैसे करेंगे? फिर तो आपको ख़वातीन को ख़वातीन से और मर्दों को मर्दों से मोहब्बत हो जाए। लविंग ईच अदर इज़ अ पार्ट, मेकिंग रोमांस विद ईच अदर इज़ अ पार्ट। तो डोंट थिंक दैट इट वॉज समथिंग बैड योर पर्सन वॉज डिमांडिंग टू यू। आपसे कुछ ना कुछ ऐसा गंदा वो डिमांड कर रहे थे या आपकी नीयत गलत थी। इट वॉज, ये रिलेशनशिप का हिस्सा था। और कभी कभी आपको अब भी लगता है कि मैं इसको रिलीज़ करने के बजाय अपने दिल की ये बात कहूँ कि क्या बुरा है कि हम दोबारा से मिलें। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आप फिर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि मैंने मोहब्बत की है, और मोहब्बत में ये सब कुछ जायज़, यू नो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, एंड विद दिस पार्ट आई सी कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में ऐसा रहा जिसकी वजह से आपको याद आ जाता था। आपके पर्सन एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, कमांडर हो सकते हैं, और काफ़ी ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें अगर कोई उनको बोले कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं
तो इनका दिल तो चाहेगा ही ये बोलें कि भाई मैं भी इंसान हूँ, आयरन मैन थोड़ी हूँ कोई। तो इस तरह की बात कि अगर आपका रिश्ता, इट वॉज एक्चुअली अ लव रिलेशनशिप, इट्स नॉट, आई मीन इट वॉज नहीं, इट इज़ अ लव रिलेशनशिप, इट्स नॉट बेस्ड ऑन लस्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन लव। ठीक है, और साइंस देखते हैं। आज मैं नया डेक यूज़ कर रही हूँ, ट्रुथ ऑरेकल, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने इसको मंगवा लिया। चलिए जी, क्या आपका रिश्ता लस्ट पे बेस्ड था या लव पे बेस्ड था, या बेस्ड है? ठीक है, क्या ये रिश्ता लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है? द गार्डनर, ओके, बड़ी ग्रोथ मिली है। आपके पर्सन नेचर लवर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल ऐसे पर्सन हैं जिसको ये हर चीज़ में जब कभी भी कुछ डेवलप करते हैं, देखिए मैं आपको बहुत स्ट्रांगली कह रही हूँ, इस पर्सन के माइंड में से आप नहीं निकलते। ये कुछ भी अपनी रेगुलर एक्टिविटी में जो कुछ भी कर रहे होते हैं, ये आपको जहन में रख के करते हैं। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो यहाँ एक लेडी है, यहाँ एक लेडी है, फ्लावर्स में लेडी का फेस है, दरख्त में है, एवरीथिंग। आपने इस पर्सन की करियर की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो दे रियली प्रेज यू इन दिस थिंग। तो दैट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ इंटिमेसी। इंटिमेसी, सी, जिस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बॉन्ड शेयर किया है, इट्स वेरी रेयर कि ये पर्सन किसी के साथ इस, यानी इनको लिटरली एक हीलिंग फील होती थी, कमिटमेंट। ऑल्दो आप लोग नहीं आ सके यूनियन में, लेकिन आप लोग सोल कनेक्शन में हैं। द रेनबो रिवाइवर, सी, बड़ी रेडियंट पर्सनालिटी आपकी रही है और आपको ये बहुत अच्छी लफ्ज़ों में याद करते हैं किस तरीके से एक आपके साथ इनका टाइम गुजरा, हर वक्त हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, कनेक्शन। वाओ, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल। ये डेक तो, इस डेक की पूरी लाइन जो है वो, सी, मैच्योरिटी। आपने बहुत अंडरस्टैंड किया है, आप शायद स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप लिख लिख कर जो है वो चीज़ों को, आप अपने एक्सप्रेशन को, जब आपकी इंटेंसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो या तो आप टेक्स्ट मैसेजेस नोट पैड पर बहुत कुछ लिखते हैं या आप लिटरली लिख कर फाड़ देते हैं। ये एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। अगर आप लोग अब तक नहीं आए हैं और आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट में, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड यू रियली वांट टू से समथिंग, जस्ट राइट, एक्सप्रेस, रिलीज़ एंड टीयर। ऐसा लग रहा है क्योंकि वह बहुत सारे कार्ड्स के थ्रू ऐसा लगा कि द पर्सन इज़ स्टिल कनेक्टेड विथ यू। हर वक्त ये पर्सन आपके माइंड में है और हर वक्त इस पर्सन के माइंड में आप हैं। आप बहुत मैच्योर लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी मैच्योरिटी से अपने आप को हील कर रहे हैं, तमाम तरीक़े से आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। एंड यू सेंड द सिमिलर वाइब टू देम विच इज़ नॉट अबाउट लस्ट। आप कोई खुदा न खास्ता, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई मास्टरबेटिंग करके उनको याद नहीं करते। सी, आई एम डूइंग अ बोल्ड रीडिंग, सो आई विल बी यूजिंग सर्टन की वर्ड्स जो कि आप मेच्योर एडल्ट होते हुए समझ सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि आप इनको जब भी याद करते हैं बहुत अच्छी लाइट में याद करते हैं, बहुत अच्छे रिगार्ड्स में याद करते हैं। सिमिलरली ये भी आपको इसी तरह याद करते हैं। तो याद करने का मकसद यही है क्योंकि आपको इनसे मोहब्बत बहुत है। तो इसका मतलब ये रिश्ता लव पे बेस्ड है, लस्ट पे बेस्ड नहीं है। वरना लस्ट की अर्ज तो इंसान कुत्ते, बिल्ली, भेड़ियों की तरह किसी के साथ भी पूरी कर सकता है, लेकिन जो मोहब्बत की तस्कीन होती है वो उसको उसी इंसान से मिलती है जिससे उसको लगाव है। तो इट इज़ नॉट अबाउट लस्ट, इट इज़ 100% लव। लेट्स सी मोर, और एक्सप्लोर करते हैं। ख़तरनाक डेक जो है वो आने वाला है, 2 अदद, तो मैं इनको ऊपर कर दूंगी। और बहुत लोग खफा होते हैं कि मैं कार्ड्स नहीं दिखा रही है। भाई मैं नहीं दिखा सकती कार्ड, आप रीडिंग पे फोकस करें, मेरे मैसेजेस पे फोकस करें। कार्ड्स दिखा दिए तो ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। लेट्स सी कि क्या ये रिश्ता लस्ट पे बेस्ड था, किस तरह की एक्टिविटीज़ आप दोनों के दरमियान रहीं जो कि ये प्रूव करता है कि ये रिश्ता जो है वो लव पे बेस्ड था। किस तरह की एक्टिविटीज़, क्या चीज़? ओके, लाइक अ फ्लावर इन स्प्रिंग। सी, द पॉइंट इज़ कि आप जैसे यहाँ पर आया था रेनबो रिवाइवर, इसी तरीके से आप एक बिल्कुल यहाँ पर बहुत फ्लावर्स, कलर्स, गार्डनिंग, प्लांटेशन और
बहार का सबब बने आप, इसलिए भी ये पर्सन आपको मोहब्बत करते हैं आपसे। मैंने कार्ड शफल किया था और ये कार्ड 3 दफ़ा आया, द प्रॉमिस ऑफ अनएंडिंग लव। आई थिंक आप दोनों सोच ही नहीं सकते कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं और दूर हैं या डिटैच हो गए हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप दोनों में कोई डिस्टेंस आ गया है, चाहे आप लोग अपनी अपनी लाइफ में कहाँ बिज़ी हो गए हों, लेकिन ये एक ऐसा अनएंडिंग लव है जो कि हो ही नहीं सकता। इंस्टिंक्चुअल ब्लिस, ये इंसान आपको हर जगह ढूंढता है, हर जगह, इसकी हर एक्टिविटी में या तो आपके जहन में ये इंसान हर वक्त मौजूद है। और ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं जितने डेक्स निकाल रही हूँ उन सब में यही आ रहा है। ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये कुछ ना कुछ आर्ट की फील्ड से, आप भी राइटर लग रहे हैं, ये भी स्केचिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हर जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी को देखेंगे तो ये इस फ़ौरन से बेशतर आपका जहन, आपका चेहरा इनके जहन में आता है और फिर ये उसको कंपेयर करते हैं कि इसमें और इसमें क्या इसमें वो वाली बात है, क्या इसमें वो वाली बात है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट लस्ट। द फायर ऑफ डिज़ायर, आई थिंक आप दोनों ने जब कभी भी लव मेकिंग की तो आप उस वक्त इस तरीके इतना ब्रिलियंट आप इनके साथ इंटीमेसी पार्टनर बनते हैं कि इट इज़ स्टनिंग, बिकॉज व्हेन he or she is wild, you are similarly wild. When he is she is soft, you are soft. तो आपके अंदर हर तरह से रोमांटिक पार्टनर होने की कंपैटिबिलिटी है, लस्टी पार्टनर बनने की कंपैटिबिलिटी है, लविंग पार्टनर बनने की कंपैटिबिलिटी है। आई मीन you have a variation in making love. So this is all about love. It's not about lust. ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों से ये कंफर्म हो रहा है कि यू पीपल, ये रिश्ता लस्ट पे नहीं लव पे बेस्ड है। एंड आई थिंक वी डोंट नीड एनी मोर गाइडेंस फॉर दैट, बट स्टिल लेट मी टेक मोर मैसेजेस। और किस तरह का आप लोग बॉन्ड शेयर करते हैं, लेट्स सी। गिव मी मोर मैसेजेस कि क्या ये रिश्ता लस्ट पे बेस्ड है या लव पे। गिव मी मोर मैसेजेस। प्रपोजल, सी your romance is about to evolve and level up. I think level तो आप लोग पहले ही अप कर चुके हैं, अब क्या लेवल अप करेंगे, बट डेफिनेटली बॉन्डिंग। सी, जो आप दोनों के दरमियान बॉन्ड है वो कहीं पर किसी भी तरीके से नहीं चल सकता। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, एक दूसरे की कंपनी, इन नोइंग द फैक्ट कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इवन देन आप लोग किसी और के साथ एंजॉय ही नहीं करते। हॉलीडे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉलीडे स्पेंड की होंगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टूर्स पे चले जाते होंगे, बहुत हल्ला गुल्ला करते होंगे, चाहे 2 दिन के लिए ही मिले, लेकिन आप लोग फुल फ्लेज टाइम जो है वो इन्जॉय करते हैं। और आप दोनों के दरमियान जिस भी तरह की जो भी डिज़ायर है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज कोई शर्म झिझक नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दैट आई एम डूइंग एनी थिंग विद माई ओन सेल्फ। लास्टिंग लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। सी, मैं दिखा के फ़ौरन ख़त्म कर रही हूँ ताकि एज रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, दिस इज़ डेडली लव, डेड डेड डेड, ज़बरदस्त किस्म की जो है वो धुआंधार इश्क में पागल। लस्ट नहीं है बाबा, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। चलिए जी, अब किसी गाइडेंस की नीड नहीं है, चाहे आप साथ हों ना साथ हों। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात थी अच्छी मेरे हर जाएगी। चलिए जी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मैं आ गई हूँ आपके क्वेश्चन येस और नो सेशन पर। अब आपके जहन में इस रीडिंग के बाद जो भी सवाल आता है, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आंसर आता है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, think of a question, 1 2 and 3. It's a yes, it's a yes. Take care, love you all, bye bye. Private readings के लिए I'm available, you can ask a single question as well. Bye bye.